नमस्कार, मैं अमित भोबिया। बहुत से साथियों का कमेंट आ रहा था कि भैया कोई ऐसे फल के बारे में बताओ जो महंगा बिकता हो, जिससे आमदनी अच्छी होती हो। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं बिलम्बी फ्रूट के बारे में। एक ऐसा फ्रूट जो बाजार में आपको महंगा ही मिलेगा। और खास बात तो ये है कि ये फ्रूट जो है ये कच्चा खाया जाता है और इसे रखने के लिए लंबे टाइम इसकी जैम भी बनाई जा सकती है, इसके अचार भी बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको बाजार में अच्छा रेट ना मिलता हो तो आप इसके जैम, अचार, जूस वगैरह बना के एक बार रख लीजिए और उसके बाद में उसको बाजार में बेच सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसा फल कच्चा भी पैसा देगा और अगर बिके ना बाजार में कच्चा तो आपको रखा हुआ भी पैसे देगा। खैर, अपन विलंबी के बारे में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ऑल के ऊपर क्लिक कर ले। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, विलंबी जो है इसका पौधा कुछ ऐसा होता है। इसके पौधे को आप एयर लेयरिंग के जरिए तैयार कर सकते हैं, सीड से तैयार कर सकते हैं, इसको आप कलम के जरिए तैयार कर सकते हैं। जैसा भी माने आपका दिल करे आप इसको तैयार कर लीजिए। पौधा जब आपके पास होगा लगभग 2-2.5 फीट का, तब इस पौधे को आपको खेत के अंदर लगाना है। एक गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे के अंदर आपको वर्मी कंपोस्ट डालनी है। कोई भी प्रकार का केमिकल वगैरह कुछ नहीं डालना। अगर आपके यहाँ पे दीमक है तो आप क्लोरो वगैरह डाल सकते हैं। कुछ लोग हींग वाला पानी भी डालते हैं। ऑर्गेनिक तरीका है दीमक को खत्म करने का। आप इस पौधे को लगाइए और उसके बाद में ध्यान रखें कि जब भी खेत में, बड़े खेत में इसकी प्लांटेशन करनी है तो लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट आपको रखनी है। इस खेत में आपको ड्रिप लगा देनी है ताकि इसे रेगुलर पानी मिलता रहे, क्योंकि जब तक पौधा अपनी ग्रोथ अच्छे से ना करने लग जाए तब तक इसे रेगुलर पानी चाहिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर फ्रूटिंग जो आती है वो कैसे आती है। तो साधारण सी बात है, इसकी जो स्टेम है, इसकी जो टहनियां हैं, उसके ऊपर जैसे अपने कटहल लगता है ना, बिल्कुल वैसे। कटहल तो अकेला लग जाता है, ये गुच्छों में लगते हैं। और लगते कहाँ पे हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कोकोआ की, तो जैसे कोकोआ लगता है उसके बीन होते हैं वो भी सीधे लगते हैं, तो वैसे ही ये भी आपका तने के अंदर लगता है, तने के अंदर लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब रही बात कि ये किन चीजों से खतरा रखता है, कि किन चीजों से इसको नुकसान हो सकता है। तो इसको नुकसान होता है एपिड से, क्योंकि व्हाइट फ्लाई से, क्योंकि वो इसकी पत्तियों को खाने शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए आपको इसके ऊपर या तो नीम ऑयल करना है या फिर अगर आप केमिकल यूज करना चाहते हैं तो भाई कोई स्प्रे कर लीजिएगा। अब रही बात कि इसके ऊपर जो फल लगेंगे वो बाजार में किस रेट जाएंगे, तो इसके फल लगभग हमारे एरिया में तो 200 से ऊपर है। लेकिन जहां ये होता है, ज्यादा खेती इसकी होती है, वहां पर इसके फल जो हैं वो लगभग 150 से 160 रुपये, 170 रुपये, 180 रुपये किलो तक आराम से बिकते हैं। कम से कम रेट हो तब भी होलसेल में लगभग 80-90 रुपये, 100 रुपये किलो तक जाते हैं। बाकी रेट तो मार्केट पे डिपेंड करता है भाई, कभी ऊपर कभी नीचे। खैर, आप जब भी इसकी खेती करें इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो नेटिव प्लेस है वो तो है विदेश, कोई इंडोनेशिया, लेकिन भारत में भी हो जाता है। भारत में होता कहां पे है, ये बेसिकली होता है महाराष्ट्र, गोवा, केरला, जो समंदर के पास लगने वाला एरिया है वहां पे। अब महाराष्ट्र के इधर वाली साइड नहीं, समंदर वाली साइड, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में लगता है। वहां पे मौसम हल्का गर्म भी रहता है और दूसरी बात वहां पे उम्मस बनी रहती है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो इस फल को है वो है पाले से, यानी अगर आपके यहां पे सर्दियों में पाला जमता है तो आप इसकी खेती ना करें, क्योंकि पाला जमने से ये पूरा का पूरा पौधा जो है खत्म हो सकता है। खैर दोस्तों, आपने क्या कभी इस फल के बारे में सुना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं सुना तो भी बताइएगा। और ये फल आपको कैसा लगता है? मुझे तो खीरे जैसा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। लेकिन स्वाद में ये फल स्टार फ्रूट जैसा होता है। तो आप लोगों को अगर स्टार फ्रूट की वीडियो देखनी हो तो ये देखिए, और बाकी आप अपने खेत की बाउंड्री पे चंदन की खेती कीजिए, उसके लिए वीडियो ये देखिए। और ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी है तो ये देखिए, तालाब में उतरना है, झींगा पालना है तो ये वीडियो देखिए। देखते रहिए ABC इंडिया।